राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। 1 या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसका आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का वीडियो आपको मिल रहा है। इससे पहले कि आज के वीडियो को हम प्रस्तुत करें, आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस पर यदि आप स्पीच देने जा रहे हैं किसी भी संस्थागत कार्यक्रम में, तो आज जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, ये बातें अपने स्पीच में आप शामिल कर सकते हैं। और आज जितनी भी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे, वीडियोज रखेंगे, वो सभी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर उपस्थित हुई हैं। आज सबसे पहले हम आपको बता दें, एक प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संविधान बाबा साहब ने अकेले ही बनाया? भारतीय संविधान का मसौदा बाबा साहब ने अकेले ही बनाया? इस प्रश्न का जवाब हमारे सम्मानित साथी, बहुजन साथी नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले इसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के पेज नंबर, खंड 40 के पेज नंबर 93 पर आप स्वयं भी देख सकते हैं, 93 पेज नंबर पर। और ये संविधान का मसौदा 26 फरवरी 1948 को भारत सरकार के गैजेट में लोगों की जानकारी के लिए तथा लोगों की राय जानने के लिए प्रकाशित किया गया। करीब 8 महीनों तक वह लोगों के पास था। उसके बाद 4 नवंबर 1948 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया, अभी उस भाषण के संक्षिप्त संबोधन को हम आपको सुनाएंगे। 55 मिनट का संबोधन है बाबा साहब का, लेकिन हम मेन पार्ट आपको जरूर सुनाएंगे। उसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इस देश के इतिहास में बाबा साहब का जो स्पीच है वो असाधारण महत्व रखता है। इस भाषण के असर के कारण ही संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा ये कहकर की कि वह प्रकांड पंडित, संविधान निर्माण के शिल्पकार, संविधान के बारे में पूरे अधिकार के साथ भाष्य करने वाले, गहन अध्येता, काबिलियत रखने वाले हैं। चुनिंदा सदस्यों की इस संदर्भ में भावनाएं व्यक्त करने वाले भाषण हुए, जिनमें से कुछ हिस्से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उनमें से मात्र हम एक हिस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, ध्यान से सुनिएगा। टीटी कृष्णाचारी यहां पर कहते हैं कि सदन को एहसास होगा कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए 7 में से 1 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें 1 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अन्य की नियुक्त की गई। 1 सदस्य की मृत्यु हो गई, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। जिसकी मृत्यु हो गई, जिस सदस्य की, उनकी जगह को भरा नहीं गया। 1 सदस्य अमेरिका में थे, उनकी जगह किसी को नहीं दी गई। 1 और सदस्य रियासत के कामों में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी जगह भी खाली थी। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से काफी दूर रहा करते थे और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह भी उपस्थित नहीं रह पा रहे थे। सो अंततः संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आई। उन्होंने ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किया है। उनका ये कार्य प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। टीटी कृष्णाचारी का ये संदेश
ये भाषण समझकर सुनकर आप जरूर समझ गए होंगे कि किस तरह से अकेले दम पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। मेरे साथियों, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये बाबा साहब स्वयं स्पीच देते हुए क्या कहते हैं, हम बहुत संक्षिप्त संबोधन यहां पर आपको सुनाएंगे। मेरे सम्मानित साथियों, इतना इंपॉर्टेंट बिंदु है, इतना इंपॉर्टेंट भाषण है बाबा साहब का, आपको तो अंत तक सुनना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब स्पीच देते हुए कहते हैं कि महोदय, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बात को वर्ष आज 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन बीते हैं। इस दरमियान संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए हैं। इन 11 सत्रों में 6 सत्र संविधान की भूमिका का प्रस्ताव पारित करने और मौलिक अधिकार, केंद्रीय संविधान, केंद्र के अधिकार, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट तथा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों पर विचार विमर्श करने में बीते। 7, 8, 9, 10 और 11वें सत्र का उपयोग मसौदा संविधान पर विचार विनिमय के लिए किया गया। बाबा साहब पर एक आरोप था कि बाबा साहब ने बहुत लंबा समय लिया संविधान को तैयार करने में। इसका जवाब बाबा साहब देते हैं। इस जवाब को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कितना बाबा साहब को डायबिटीज था उस समय, लेकिन बावजूद इसके कितना कठोर परिश्रम बाबा साहब ने किया, ये जानकर निश्चित रूप से आप भी आश्चर्यचकित होंगे। सम्मानित साथियों, हर भारतवासी को ये बाबा साहब का ये स्पीच जरूर जान लेना चाहिए, जो हम पेज नंबर खंड 40 से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण भाग में खंड 40 के 139 से आपके समक्ष रख रहे हैं। इस समय संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 के दिन मसौदा समिति को चुना। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से 141 दिनों तक कामकाज चला। इस दरमियान समिति संविधान का मसौदा तैयार करने के काम में व्यस्त रही। संविधान सलाहकारों ने कामकाज के लिए ढांचा मसौदा समिति को सौंपा। तब मसौदा संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 परिशिष्ट थे। मसौदा समिति द्वारा संविधान सभा को प्रस्तुत किए गए पहले मसौदा संविधान में कुल 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट शामिल थे। विचार विमर्श के आखिरी दौर में मसौदा संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हुई। अंतिम स्वरूप में मसौदा संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट शामिल रहे। मसौदा समिति में करीब 7635 सुधार सुझाए गए। उनमें से 2473 सुधार प्रत्यक्ष विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किए गए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और बाबा साहब कहते हैं, इन वास्तविक स्थितियों का मैं केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि किसी समय ऐसा कहा जाता था कि अपना काम पूरा करने के लिए समिति ने अत्यधिक समय लिया है। ये आरोप था बाबा साहब पर। वह बेहद धीमी गति से काम करती रही, जनता का धन बेहिसाब खर्च करती रही। रोम जब जल रहा था तब जैसे नीरो फिडल बजाता बैठा था, बिल्कुल उसी तरह के हालात समिति के भी होने के बारे में बातें कही जा रही थी। क्या इन आरोपों में सच्चाई है? अन्य देशों की संविधान समितियों द्वारा संविधान बनाने के लिए कितना समय लिया गया, इस पर आइए एक नजर डालते हैं। बाबा साहब कहते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। अमेरिका की समिति की पहली बैठक 25 मई 1787 को हुई थी। 4 महीनों में अर्थात 17 सितंबर 1787 को उन्होंने अपना काम पूरा किया। कनाडा की संविधान सभा की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1864 को हुई और मार्च 1867 में संविधान का कानून में परिवर्तन हुआ, अर्थात 2 साल 5 महीनों का समय लगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान निर्माण का काम मार्च 1891 में शुरू हुआ और 9 जुलाई 1900 में उनके संविधान को कानून का स्वरूप मिला। इसके लिए उन्हें 9 वर्ष का समय लगा। ये बातें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि बाबा साहब पर यह आरोप था कि बाबा साहब ने संविधान मसौदा तैयार करने में अत्यधिक समय लिया। यहां पर 9 वर्ष लगता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के काम की शुरुआत अक्टूबर 1908 में हुई और 20 सितंबर 1909 में उनके संविधान को कानून का स्वरूप प्राप्त हुआ। 1 साल के परिश्रम से
उन्होंने ये काम पूरा किया। ये बात सही है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की संविधान समिति द्वारा लिए गए समय से हमने अधिक समय लिया है, लेकिन कनाडा की संविधान सभा से हमने अधिक समय नहीं लिया और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा की तुलना में हमने बहुत ही कम समय लिया है। किसने कितना समय लिया, इस बारे में सोचते समय दो बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। वो दो बातें कौन है, ये सभी को जानना बेहद जरूरी है। पहली बात यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधान हमारे देश के संविधान से बहुत छोटे हैं। इन देशों के संविधान हमारे देश से बहुत छोटे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। उनमें से केवल पहले 4 अनुच्छेदों को 21 उपविभागों में विभाजित किया गया है। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इन चारों देशों के संविधान निर्माताओं को संविधान सुधार के सवालों का सामना नहीं करना पड़ा था और यहाँ लगभग 7000 संविधान सुधार के लिए प्रस्ताव आए थे, सुझाव आए थे, जिनमें मैंने पहले ही आपको बताया है 2473 सुधार प्रत्यक्ष विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किए गए। जबकि इन देशों में, जिन देशों का बाबा साहब ने यहाँ जिक्र किया, वहां किसी तरह का संविधान संशोधन या सुधार संबंधी कोई सुझाव यहां पर नहीं आया था। तो बाबा साहब कहते हैं, दूसरी तरफ हमारी संविधान सभा को 2473 सुधारों पर विचार करना पड़ा। इस वास्तविकता को ध्यान में रखें तो देरी का आरोप मुझे निराधार लगता है। इतने कम समय में इतना कठिन कार्य पूरा करने के लिए समिति खुद का अभिनंदन करे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता। तो ये महत्वपूर्ण बात हमने आपके समक्ष रखा। बाबा साहब पर यह आरोप कि बाबा साहब ने अत्यधिक समय लिया, पूरे प्रमाणों के साथ यहाँ पर अपने बात को बाबा साहब के ही शब्दों में हमने प्रस्तुत किया।